मॉर्निंग एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ जनाब। और आज एक बहुत ही स्पेशल सा व्लॉग आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। लास्ट वीक में मैं आपके साथ कोई अपना रूटीन व्लॉग शेयर नहीं कर सकी थी, सोचा आज आप लोगों के साथ एक व्लॉग शेयर करती हूँ। जी हाँ, टाइटल को देख के आपको अंदाज़ा हो गया होगा आज का जो वीडियो है या व्लॉग है वो मेरा और मेरी बेटी का स्पेशल व्लॉग है। बच्चों के एग्ज़ाम्स हो रहे थे जनाब, और उनके एग्ज़ाम जो हैं ख़त्म हुए हैं अभी, और रिसेंटली वो थोड़ा सा रिफ़्रेश फील कर रहे हैं। आपको पता है एग्ज़ाम्स के दिनों में बच्चे बहुत स्ट्रेस ले लेते हैं। बच्चे तो स्ट्रेस लेते ही हैं जनाब, हम मदर्स का भी स्ट्रेस लेवल काफ़ी हाई हो जाता है उनके एग्ज़ाम्स के दौरान। सो मैंने सोचा कि आज का दिन एक डे आउट होना चाहिए मेरा और मेरी बेटी का, ताकि वो भी थोड़ा अच्छा फील करे और मैं भी। कुछ काम भी थे तो सोचा हम लोग साथ जाएंगे, अच्छा रहेगा। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करूँगी यूसरीन का प्रोडक्ट रिव्यू, बिकॉज मैंने अपने एक लास्ट व्लॉग में शेयर भी किया था कि मेरी बेटी जो है वो यूसरीन की प्रोडक्ट्स यूज़ करती हैं। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि अक्सर टीनेजर बच्चों को एक्ने का भी प्रॉब्लम हो जाता है, उनकी स्किन से रिलेटेड स्किन इश्यूज़ हो जाते हैं। तो कुछ अर्सा पहले इसी तरह मेरी बेटी के भी स्किन पे जो है वो एक्ने का इशू हो गया था। तो हम लोग जब उसके लिए कुछ प्रोडक्ट्स हमने ख़रीदनी थी, मैं डिस्कैम पे गई थी, और वहाँ पे जो उनके मेकअप आर्टिस्ट होते हैं या जो भी उनके एक्सपर्ट्स मौजूद होते हैं उनसे हमने राय ली थी। शी टोल्ड अस कि इनको स्किन के अकॉर्डिंगली यूसरीन के प्रोडक्ट्स जो हैं वो यूज़ करनी चाहिए। मेरी बेटी ने जब से यूसरीन की प्रोडक्ट्स यूज़ की हैं उसकी स्किन पे काफ़ी अच्छे इससे रिजल्ट्स आए हैं, काफ़ी बेहतर उसने फील किया है। आप भी जब भी ऐसे कोई प्रोडक्ट्स लें तो एक्सपर्ट से प्लीज़ ओपिनियन ज़रूर ले लें। आज चूँकि बेटी का डेंटिस्ट अपॉइंटमेंट भी था, एग्ज़ाम्स के फ़ौरन बाद ही उनकी डेंटिस्ट अपॉइंटमेंट आ गई। हम लोग वहाँ आ गए क्लिनिक पे, ताकि उनका जो रूटीन चेकअप होता है हर मंथली वो हो जाए। और बस रूटीन चेकअप के बाद जो है ना मैंने उसको लेके जाना है। हमने सोचा हुआ था कि हम यहाँ से वापसी पे यहाँ से करीब तरीन जो मॉल है हम वहीं चले जाएंगे। और जब बेटियां बड़ी हो जाती हैं ना तो आपका उनके साथ एक बहुत ही अच्छा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का जो है रिलेशन बन जाता है। आप उनसे मशवरा भी लेते हो, डिस्कस भी करते हो। मैं भी जब कहीं बाहर जाती हूँ, स्पेशली कोई शॉपिंग करनी होती है या घर से रिलेटेड कोई भी हमने शॉपिंग करनी होती है, हमेशा मैं बेटी को कोशिश करती हूँ वो मेरे साथ हों और हम लोग आपस में ज़रूर डिस्कस करें और मैं उनसे भी मशवरा ले लूँ। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि आप मेरी इस बात को कहाँ तक रिलेट करती हैं, यानी बेटियों के साथ जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है मदर्स की। क्लिनिक के बाद हम लोग होम कॉप आ गए थे, क्योंकि हमने कुछ मैंने घर के लिए एक दो चीज़ें देखनी थी। तो मैंने सोचा चलो आज बेटी मेरी साथ हैं तो हम दोनों इकट्ठे ही चलते हैं, और कुछ फ़न भी हो जाएगा, कुछ शॉपिंग भी हो जाएगी। होम कॉप के बारे में एक डिटेल विज़िट मैं आपको ऑलरेडी अपने चैनल पे शेयर कर चुकी हूँ। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूँगी। एक्चुअली मेरे घर की जो फूड प्रोसेसर मशीन है, चॉपर मशीन, वो ख़राब हो चुकी है और मुझे अभी रिसेंटली जो है चॉपर मशीन बाय करनी थी। तो हमने सोचा होम कॉप जो है वो बेस्ट ऑप्शन है। यहाँ पे काफ़ी अच्छी वैरायटी भी होती है और अच्छी रेंज की चीज़ें मिल जाती हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग जिस दिन गए, कोई भी इन ब्लेंडर्स में से या ये जो चॉपर मशीन्स थी, फूड प्रोसेसर्स थी, इनमें से कोई भी कोई स्पेशल प्राइस पे नहीं थी। सभी की प्राइसेस रेगुलर प्राइसेस थी। तो जो हमें शॉप असिस्टेंट थे वो हमें यही सजेस्ट कर रहे थे कि हम लोग महीने की आखिरी तारीखों में जब यहाँ स्पेशल प्राइसेस होती हैं तब आके चेक करें। खैर हमने सोचा कि हम बाकी एटलीस्ट विज़िट तो कर लें स्टोर में हम आए हैं, क्योंकि जब लेडीज़ आती हैं ना तो आपको पता है घर से रिलेटेड चीज़ों में तो उनका वैसे ही बहुत इंटरेस्ट होता है। तो मैं बस मशीनरी वाले सेक्शन से, होम अप्लायंस वाले सेक्शन से निकल के हम लोग यहाँ आ गए, जहाँ पे इनका होम डेकोर का सारा सामान पड़ा होता है, यानी घर से रिलेटेड सोफ़ाज़, कुशन्स एंड डाइनिंग टेबल्स और इस तरह की सारी चीज़ें। तो बस हम लोग वो विज़िट करने लगे, देखने लगे कि कौन कौन से आजकल लेटेस्ट यहाँ पर आए हुए हैं डिज़ाइंस। अच्छा लगता है घर से रिलेटेड ख़वातीन को, जब भी वो बाहर जाती हैं घर से रिलेटेड जो भी चीज़ें देखती हैं ना, तो उनको देखने में भी उनको बहुत खुशी सी महसूस हो रही होती है।
और यहाँ पे आप सबके लिए यूजुअल रिमाइंडर, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं जी, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गिव इट अ बिग थम्स अप। पिछले कुछ वीडियोस के बाद मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुई हूँ, क्योंकि वो वैसा ओवरवेलमिंग रिस्पांस नहीं मिल रहा मुझे कुछ वीडियोस के ऊपर जो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी। बट एनी हाउ, मैं अपनी उम्मीद नहीं छोड़ूंगी, अच्छे से अच्छा काम करती रहूँगी ताकि आपको वीडियोस पसंद आएँ। यहाँ पे इन्होंने कुछ पेंटिंग्स भी डिस्प्ले की हुई हैं, ये भी फॉर सेल हैं जनाब। यहाँ पे आपको होम डेकोर से रिलेटेड सारी चीज़ें मिल जाती हैं। ज़्यादातर आपको यहाँ पे जो पेंटिंग्स वगैरह नज़र आएंगी वो एनिमल के जो होते हैं ना, डिफरेंट किस्म के एनिमल्स की होंगी, क्योंकि जैसे आपको पता ही है कि अफ्रीका में सफारी और इन सब चीज़ों का वैसे ही बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट है। इनके पास जो सोफ़ाज़ की रेंज है ना, वो ज़्यादातर आपको कोई फैंसी सोफ़ाज़ नहीं मिलेंगे। ज़्यादातर आपको जो है कैजुअल सोफ़ा सेट्स होंगे इनके पास, और जो लिविंग रूम में सोफ़ाज़ डिस्प्ले होते हैं या रखे जाते हैं वो ही होंगे। ये चेयर जो है मेरी बेटी को बहुत पसंद आई थी, एंड शी वाज इंसिस्टेड कि नेक्स्ट टाइम जब भी हम आएंगे तो इस तरह की कोई हमने लेनी है चेयर। तो मैंने उनको कहा कि ठीक है। होम कॉप एक बहुत बड़ी यहाँ पे कंपनी है और इनके पास काफ़ी अच्छी रेंज हमेशा मौजूद रहती है। इसी तरह इनके पास जो रग्स हैं डिफरेंट तरह की वो भी थी। मुझे ये जो एनिमल प्रिंट है, लेपर्ड प्रिंट रग जो है, ये बहुत अच्छी लगी थी। ये काफ़ी एक्सपेंसिव थी इनके पास। इस तरह की रग्स ये लोग कस्टमाइज भी आपके लिए बनवा के दे सकते हैं। इसके बाद जनाब हम लोग ऊपर, इनका एक सेक्शन बना हुआ है, वो क्लियरेंस सेंटर कहलाता है। यानी वहाँ पर ज़्यादातर वो चीज़ें होती हैं जो या तो हल्की फुल्की डैमेज्ड होती हैं या इनमें कोई फॉल्ट होता है जिसकी वजह से उनकी प्राइसेस जो है रिड्यूस्ड होती हैं। तो मैं और मेरी बेटी ऊपर भी आ गए। हमने कहा चलो हम यहाँ पर भी देखते हैं कि क्या क्या प्रोडक्ट्स, कौन कौन सी चीज़ें जो हैं किस किस प्राइस रेंज में मिल रही हैं। तो ये आप सब देख सकते हैं कि जितनी मशीनरी, होम अप्लायंस से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं सब पड़ी हैं, और इन सब के प्राइसेस काफ़ी लो थे। यानी इनमें कोई छोटा मोटा डिफेक्ट था जिसकी वजह से प्राइसेस जो है इन्होंने रिड्यूस करके यहाँ इनको डिस्प्ले किया हुआ था। तो अक्सर लोग जो हैं ये इनके क्लियरेंस सेंटर पे आके चेक कर लेते हैं प्राइसेस को। ये वो मशीन है जनाब जो कि ओरिजिनल प्राइस इसकी तकरीबन यहाँ के 4000 हैं या 4500, और इस वक्त ये मिल रही थी जनाब 2000 में। तो हाफ़ प्राइस पे थी ये चीज़ें, जस्ट बिकॉज इनमें थोड़ा थोड़ा सा कोई ना कोई मसला होगा या कोई इनमें डिफेक्ट हुआ होगा जिसकी वजह से इनकी सबकी प्राइसेस जो हैं रिड्यूस थी। तो हम लोग बस ये भी चेक कर रहे थे। काफ़ी बड़ा डिस्प्ले सेंटर है इनका, ये जो क्लियरेंस सेंटर है। यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं आपको और मुनासिब दाम होते हैं, जस्ट बिकॉज छोटे से डिफेक्ट की वजह से। ये डाइनिंग टेबल मुझे बहुत पसंद आया, काफ़ी बड़ा था, 8 चेयर्स के साथ में, और इसकी प्राइस तो जनाब देख के ही मैं हैरान हो गई कि कितना चीप इन्होंने लगा रखा था। चलें जी, होम कॉप का तो हमने कंप्लीट विजिट आपको करवा दिया और क्लियरेंस सेंटर भी देख लिया। एक्चुअली मेरी बेटी जब भी मेरे साथ होती है ना, वो उसकी पूरी कोशिश होती है कि मॉल के अंदर मौजूद सारी होम से रिलेटेड जिस भी स्टोर में चीज़ें मौजूद हैं वो सारे स्टोर्स को विज़िट कर ले। तो आज का जो हमारा टारगेट था ना वो यही था कि हमने होम डेकोर से रिलेटेड जितनी भी स्टोर्स वगैरह हैं वो ज़रूर विज़िट करने हैं। सो हम दोनों माँ बेटी खूब इंजॉय कर रहे थे, साथ साथ चीज़ों को देख रहे थे। अच्छा, अब हम लोग हैं जी शीट स्ट्रीट में। शीट स्ट्रीट पे भी आपको होम डेकोर की चीज़ें भी मिल जाएंगी। इसके अलावा बेड कवर्स वगैरह यहाँ पे काफ़ी अच्छी रेंज के मौजूद होते हैं। मुझे आज इनके पास जो इन पेंटिंग्स थी ना और छोटे छोटे होम डेकोर की जो चीज़ें थी वो बहुत पसंद आई।
वैसे मैं बेडशीट्स जो होती हैं अपने घर के नॉर्मल यूज़ की वो पाकिस्तान से ही लेकर आती हूँ जब भी मेरा पाकिस्तान का विज़िट होता है। तो लास्ट टाइम भी जब मैं पाकिस्तान से आई हूँ, लास्ट ईयर ही हम लोग गए थे, तो जब वापसी पे मैं काफ़ी सारी बेडशीट्स जो हैं लेके आई थी, क्योंकि आप सब भी ये जानते ही हैं कि पाकिस्तान की जो कॉटन है वो वर्ल्ड बेस्ट है, वर्ल्ड फेमस है। जितनी मर्तबा भी आप उन बेडशीटों को धो लें, उनके कलर्स जो हैं वो फेड नहीं होते। तो बस शीट स्ट्रीट का विज़िट भी कर लिया हमने। उसके बाद हम लोग सपार पे आ गए हैं, कुछ ग्रोसरी लेनी है। इसके बाद जनाब हम लोग अपनी लंच डेट करेंगे इंजॉय, जो कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि आज का दिन मेरा और मेरी बेटी का डे स्पेंड है, स्पेशल डे है, तो हम लोगों ने एक लंच डेट भी करनी है। सपार से ग्रोसरी डन करने के बाद हमारा ये प्लान था कि हम लोग जाके सिनेमा में भी चेक करेंगे कि कौन सी मूवीज़ जो हैं वो आजकल शो उनके हो रहे हैं और उनकी टाइमिंग्स क्या हैं। तो जैसे ही हम लोग ऊपर पहुंचे सिनेमा में, हमने वहाँ पे देखा कि काफ़ी रश थी, काफ़ी सारे लोग आए हुए थे, कोई इवेंट शायद हो रहा था वहाँ पे, इसलिए हम लोग सिनेमा के अंदर तो नहीं गए। मैंने बस एक छोटा सा क्लिप बना लिया और जो भी मूवीज़ के जो शो टाइमिंग्स हैं उनका जो पेपर होता है वो हम ले आए थे। इंशाल्लाह कमिंग डेज़ में मूवी के लिए भी प्लान करेंगे, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया हम बच्चों को मैं लेके नहीं आई मूवी देखने के लिए। सो इंशाल्लाह आगे उनको हॉलीडेज़ आ रही हैं विंटर की, जैसे ही विंटर ब्रेक आएगा तो मैं उनको लेकर आऊँगी किसी दिन मूवी दिखाने के लिए भी। और अब हम लोग जी फाइनली आ चुके हैं लंच डेट के लिए। जी हाँ, हमारी सबकी फेवरेट प्लेस नैंडोज़, और फूड भी यहाँ पर हमारी डिस्प्ले हो चुकी है जी। अब हमने खाना खाना है, इंजॉय करना है इस लंच डेट को, और वो वक्त भी आ चुका है कि अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँ। आज के वीडियो में यहीं तक था। आई होप कि आपको ये वीडियो, ये डे स्पेंड आउट विद माय डॉटर अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ गिव इट अ बिग थम्स अप एंड डू शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। इजाज़त दीजिए, अगले किसी वीडियो तक के लिए अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।